मिशन मौसम के तहत क्लाउड चैम्बर बना रहा है भारत। क्या इसमें बादलों को स्टोर करके रखा जाएगा? आखिरकार इससे फायदा क्या होगा? मिशन मौसम प्रोजेक्ट में देश एक क्लाउड चैम्बर बनाने जा रहा है ताकि मौसम पर किसी हद तक कंट्रोल पाया जा सके। यह चैम्बर एक तरह का रिमोट कंट्रोल होगा ताकि मांग या जरूरत के मुताबिक बारिश घटाई या बढ़ाई जा सके। साथ ही मौसम से जुड़ी कई और घटनाओं पर काबू पाया जा सकेगा। फिलहाल सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन और कुछ यूरोपीय देशों के पास ये सिस्टम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम क्विक टेक में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। नई सोच और नए नजरिए को लेकर मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। सितंबर में केंद्र सरकार ने मिशन मौसम को मंजूरी दी। 2 सालों में लगभग 2000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट केवल बदलते मौसम की जानकारी नहीं देगा, बल्कि इस पर कुछ सीमा तक कंट्रोल पर काम कर सकेगा। इसी योजना के तहत क्लाउड चैम्बर बनाया जाएगा। चैम्बर बनाने का काम पुणे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल IITM के पास है। लेकिन क्या है ये क्लाउड चैम्बर और ये कैसे काम करेगा? क्या वाकई मौसम पर काबू पाया जा सकता है? क्लाउड चैम्बर एक सिलेंडर या ट्यूब की तरह का बंद ड्रम होगा जिसके भीतर वाष्प एरोसोल यानी कि पानी की बेहद छोटी बूंदें भरी जाएंगी। इस ड्रम नुमा स्ट्रक्चर के भीतर ह्यूमिडिटी और तापमान पर कंट्रोल किया जाएगा ताकि बादल तैयार हो सके। कई देशों में क्लाउड चैम्बर है जो बेसिक स्तर पर है। हालांकि भारत ऐसा क्लाउड चैम्बर बनाने की कोशिश में है जिससे बारिश तो हो सके, साथ ही जिसके जरिए भारतीय मानसूनी बादलों की स्टडी भी हो सके। इस चैम्बर में कन्वेंशन प्रॉपर्टी होगी। ये एक प्रोसेस है जिसमें गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है, तभी ठंडी हवा नीचे जाती है। इसी से बादल बनते हैं। कनेक्टिव क्लाउड चैम्बर में इस प्रोसेस को आर्टिफिशियल ढंग से किया जाता है। दुनिया में बहुत कम ही देशों के पास इसका एडवांस चैम्बर है क्योंकि इसे बनाना और कंट्रोल करना बहुत खर्चीला है। फिलहाल अमेरिका, स्विट्जरलैंड, रूस, फ्रांस, यूके, जर्मनी और चीन के पास ये सिस्टम है। क्लाउड फिजिक्स में बादलों के व्यवहार को समझा जाता है। बारिश के मौसम में बादल कैसे काम करते हैं या एक्सट्रीम हालातों में क्या बदल जाता है जो तूफानी बारिश होती है। बादल फटना भी इसमें शामिल है। क्लाउड चैम्बर के जरिए वेदर मॉडिफिकेशन भी हो सकेगा। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 2 सालों के भीतर वैज्ञानिक बेहद एडवांस सिस्टम बना सकेंगे जो चैम्बर के भीतर रखे जा सके। क्लाउड सीडिंग में बादल बनाने पर ही फोकस किया जाता है। सीडिंग पर हमारे यहाँ एक खास प्रोग्राम बनाया गया है, क्लाउड एरोसोल एंड पार्टिसिपेशन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट। ये प्रयोग 1 दशक से ज्यादा तक 4 चरणों में चला। आखिरी फेज में महाराष्ट्र के सोलापुर में काम चला। सोलापुर में अक्सर कम बारिश होती रही। इस फेज में पाया गया कि क्लाउड सीडिंग से एक तयशुदा दायरे में अच्छी बारिश कराई जा सकती है। रेनफॉल लगभग 46% तक बढ़ सकता है, लेकिन इसकी कई सीमाएं हैं। आखिरकार क्या है मिशन मौसम? इसके तहत नेक्स्ट जनरेशन रडार और सैटेलाइट बनाए जाएंगे जो पूरी तरह से मौसम का अनुमान लगाते या उसे सुधारते हो। एक पूरा का पूरा वेदर मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जो मौसम की भविष्यवाणी ही न करे बल्कि उसे अल्टर भी करे। जैसे जहां कम बारिश होती है या तूफान ज्यादा आते हो उसे कंट्रोल किया जा सके। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए इसमें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ साथ नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी भी शामिल है। सबसे पहले मौसम पर काबू करने की कोशिश किसने शुरू की, इस पर अभी विवाद है। रूस अमेरिका पर आरोप लगाता है तो अमेरिका रूस पर। वैसे अमेरिका पर ज्यादातर देश हमलावर रहे हैं। अगस्त 1953 में इस देश में प्रेसिडेंट एडवाइजरी कमेटी ऑन वेदर कंट्रोल बनाई। कमेटी समझना चाहती थी कि किस तरह से वेदर मॉडिफिकेशन हो सकता है ताकि उसे देश हित में उसका उपयोग किया जा सके। 50 के दशक में इस बारे में खुलकर बातें होती थी। यहाँ तक कि छोटे स्तर पर प्रयोग करके भी दिखाया जाता था कि साफ मौसम में कैसे धूल भरी आंधी ला सकते हैं या बर्फ पिघलाकर
बाढ़ लाई जा सकती है। अमेरिका इस ताकत की सेखियां ही भगा रहा था कि तभी रूस, तत्कालीन उस समय का सोवियत संघ भी मैदान में आ गया। उसके वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर के पानी का तापमान बढ़ाने घटाने का डेमो दे दिया। इसके बाद से अमेरिका और रूस आपस में ही लड़ने लगे। अब कई देश इस होड़ में शामिल हो चुके हैं, यहाँ तक कि वेदर कंट्रोल को किसी हद तक जरूरी माना जा रहा है। वैसे तो वेदर मॉडिफिकेशन पर काफी विवाद रहे हैं कि देश इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर घरेलू उपयोग के लिए ये किया जाए तो बाकी देशों को कोई ऐतराज नहीं होता। कोई मुल्क आधुनिक तकनीकों के जरिए आसपास आफत न ला सके, इसके लिए साल 1977 में एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन कन्वेंशन बना, जो मौसम को हथियार की तरह इस्तेमाल करने पर रोक लगाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संधि कई बार इस बारे में चेताती रहती है। टेक्नोलॉजी काफी एडवांस होती जा रही है और इस एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अब भारत भी मिशन मौसम के तहत क्लाउड चैम्बर बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है, इस तरीके के प्रयोग किए जाने चाहिए या फिर नहीं? बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म है आपका, जनता का, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी आवाज नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।